की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कॉर्बेट के पाखरो टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इस पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद को कड़ी फटकार इस मामले में लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हरक सिंह और पूर्व डीएफओ किशन चंद के इस दुस्साहस से आश्चर्यचकित हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही के पाखरो टाइगर रिजर्व घोटाले मामले की जो जांच सीबीआई कर रही है उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अधिकारी जहां तक थे, एक किशन चंद रहे और भी बहुत सारे अधिकारी, और जो मिनिस्टर थे वो हरक सिंह रावत उस टाइम पे एक मिनिस्टर थे, वो उनका नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उनका नाम हर जगह हर कमेटी में आया है। अभी के टाइम में 6-7 कमेटियां बनी और ये माना गया, ये देखा गया और ये पाया भी गया कि उन्होंने सेंसिटिव जगह पे एक ऐसे ऑफिसर्स की तैनाती करी जो कि उसके लायक ही नहीं थे। इवन की विजिलेंस की रिपोर्ट भी थी जहां पे डायरेक्शन दिया गया था कि ऐसे आदमी को आप कहीं सेंसिटिव प्लेस पे ना लगाएं। उसके बावजूद भी ये ध्यान में रखते हुए, दरकिनार करते हुए इस चीज को, ऐसे आदमी को टाइगर रिजर्व में पोस्ट करा गया और फिर ना कि सिर्फ पोस्ट करा गया, बस उनसे गैर कानूनी काम कराए गए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत आज से 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब इसी के तहत देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 2000 रुपए में किए जा सकेंगे। ये छूट टिकट पर 20 मार्च तक के लिए दी गई है। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी आज और कल के लिए 2000 रुपए का टिकट तय किया गया है, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ़्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज यहाँ से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। अभूतपूर्व रूप से हमको सेवाएं उत्तराखंड राज्य को और उत्तराखंड राज्य आने वाले लोगों को प्राप्त हुई हैं और अन्य विकास के काम भी हुए हैं। मैं उनका एक बार फिर से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। और ये आपको बताते हैं कि देहरादून नगर निगम में कल विधायक महेश जीना और नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार के बीच में जबरदस्त विवाद हुआ, जिस पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर पूरे मामले की जांच करेंगे। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी जाएगी। दरअसल कल विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो नगर पालिका आयुक्त को धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून के नगर निगम दफ्तर का है, जिसमें ठेके के फाइल को लेकर बहस हुई। विवाद के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने शहर में सफाई को लेकर हड़ताल कर दी है। उधर देहरादून में नगर निगम में हुए हंगामे में अपने विधायक महेश जीना को लेकर बीजेपी असहज है। सीएम के द्वारा जांच के आदेश करने के बाद पार्टी ने भी इसे गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष को इस मामले की जांच सौंपी है। महानगर अध्यक्ष पूरे मामले की पड़ताल कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। अपने जो महानगर के अध्यक्ष हैं और इनको सबको इस काम में लगाया कि उसकी तथ्यात्मक जानकारी हमको दें। और मैं यही बार बार बोलता हूं कि बातें शालीनता से होनी चाहिए। अगर एक जनप्रतिनिधि
को भी बहुत कुछ पूछने का अधिकार है और एक अधिकारी को बहुत कुछ बताने का भी उसका कर्तव्य है, लेकिन उसमें इस प्रकार की स्थिति निर्माण ना हो जिसके कारण समाज में गलत मैसेज आए। और इस पर मैंने पहले भी अपने विधायकों को सख्ती से इसके मैंने निर्देश पालन करने के निर्देश दिए थे, और इस प्रकार स्थिति बनती है तो ठीक नहीं है, और मैं स्वयं विधायक से बात करूंगा। मंगलवार को सल्ट विधायक महेश जीना के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ बदसलूकी के मामले में अब नगर निगम के कर्मचारियों ने खासी नाराजगी अपनी दिखाई है। नाराजगी का आप उनका ये प्रदर्शन देख सकते हैं। कर्मचारी जो हैं वो नगर निगम में कामकाज पूरी तरह से ठप कर चुके हैं। शहर की सफाई करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देहरादून में कूड़े के ढेर अब देखने को मिल रहे हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि जब तक विधायक के खिलाफ ठोस नहीं होती तब तक काम ठप रहेगा। हमारी मांग ये है साहब कि हमारा जो अधिकारी और हमारा कर्मचारी कल से जो घटना घटी है उससे बड़ा ही हताहत हुआ है, और इस प्रकार की घटना से हमारा कर्मचारी रोष में है। और आज उसी को लेकर के पूरा कर्मचारी संघ, हमारा पूरा ऑफिस स्टाफ और सफाई कर्मचारी संघ, सभी लोग जो है कि सारे कार्य बंद करके ये हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारा शाम तक पूरा सफाई व्यवस्था, ऑफिस, सब टैक्स वैक्स सब बंद है। गाड़ी गुड़ी हमारी सब हमने बंद करा दी है। हमें कोई अधिकारी हमारे से वार्ता करे, कुछ हमें सुरक्षा की गारंटी दे तो हम इसको करेंगे, नहीं तो ये अभी तो बंद ही है। उधर चमोली में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। कर्णप्रयाग के किमौली गांव से खबर, जहां पर बकरी चुगाने गए 52 साल के शख्स पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले से शख्स बुरी तरह से घायल हुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार भागा है। लोगों ने घायल को कर्णप्रयाग अस्पताल भर्ती कराया। बढ़ते आगे काशीपुर से खबर, जहां के गिरिताल रोड पर सड़क हादसा हुआ है। इसमें बाइक सवार युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज हो रहा है। हादसे के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है, जिसमें आप देखेंगे एक कार स्पीड ब्रेकर को पार कर रही है, तभी पीछे से आ रही बाइक से टकरा जाती है। उधर आपको बताएं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब राज्य का इतिहास, वीर योद्धाओं की गाथा और धर्म संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को शिक्षा विभाग ने अमली जामा पहना दिया है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना के दिन उत्तराखंड के इतिहास और राज्य आंदोलनकारियों की गाथाएं स्कूल सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की थी। एनसीईआरटी ने अब प्रदेश के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हमारी धरोहर हमारी विरासत की किताब तैयार कर ली है। क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए नए शिक्षा सत्र से इन किताबों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी है। हमारी जो पुस्तक है, हमारी विरासत, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है और अभी मैंने उसकी समीक्षा भी की है और कक्षा 6, 7, 8 के लिए हमारी पुस्तक तैयार है। शीघ्र ही हम लोग उसको माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लेकर के आएंगे। उसमें जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड की जो महान विभूतियाँ हैं, जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलन का इतिहास है। इन किताबों में हमारी धरोहर हमारी विरासत की किताब में डाले गए नए पंच केदार की कहानी, लोक पर्व इगास, नंदा राज जात यात्रा और श्री राम तपोस्थली देवप्रयाग की कहानी है। तो वहीं राज्य आंदोलन में खटीमा और मसूरी कांड, टिंचरी माई, गौरा देवी, सीडीएस विपिन रावत, कुमाऊं केसरी, बद्रीदत्त पांडे, लापालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती के बारे में भी बताया गया है। नहीं, उसमें जितने अलग अलग जिलों से जो लोग इस क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, उनको हमने अपनी समिति में रखा था और सभी का इसमें सुझाव लिया है। तो अलग अलग कक्षा की पाठ्यक्रम में अलग अलग हमने उसको समेकित रूप से समेटने का प्रयास किया है। स्कूली शिक्षा में ही राज्य की संस्कृति और विभूतियों के बारे में जब बच्चों को पाठ पढ़ाया जाएगा तो उम्मीद है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट।
उधर उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे पर लगातार फिसलन के हालात बने हुए हैं, जिससे गाड़ी के ड्राइवर्स को अब खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें। भारी बर्फबारी के बाद अब ये मुसीबत बनी हुई है बर्फ। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे से आई हैं सामने। बर्फ के बाद पाला पड़ने से गाड़ियां फिसल रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पर्यटकों से फिसलन को देखते हुए सुबह सुबह सफर ना करने की अपील कर रहा है। हालांकि बीआरओ की मशीनें और मजदूर सड़क साफ करने में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे पर लगातार फिसलन के हालात बने हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के लिए बस मुसीबत पर लग रही है ये बर्फ। एक समय पर ये पर्यटक इस बर्फ का खूब मजा उठा रहे थे, लुत्फ ले रहे थे, लेकिन अब यही बर्फ लोगों की बड़ी परेशानी है। आप देखिए, ये गाड़ी फंस गई है, जिसको ड्राइवर और जो इस गाड़ी में लोग मौजूद थे वो निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गंगोत्री हाईवे से तस्वीरें सामने आए हैं। बर्फ के बाद जो पाला पड़ रहा है वो गाड़ियों की फिसलन से और ज्यादा लोग परेशान हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पर्यटकों से फिसलन को देखते हुए सुबह सुबह सफर ना करने की अपील कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।